हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं संजीव छिकारा। तो बच्चे एक बार फिर मैं हाजिर हूं। कुछ पर्सनल रीजन की वजह से काफी दिन में आपका सेशन से दूर रहा हूं, लेकिन एक बार फिर पूरे जोश के साथ आया हूं। और जो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था सिंपल इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन में हम लोग जो डिस्कस कर चुके थे, एक तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस कंडीशन में अगर दो वेरिएबल दो इक्वेशन है तो किस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन आता है, किस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है और किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन आता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने कुछ सवाल डिस्कस किए थे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एज वाले जो क्वेश्चन थे उनके बारे में बात की। तो आज सिंपल इक्वेशन ही कर रहे हैं बट कुछ नए सवालों के साथ। तो सेशन को शुरुआत कर देते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। तो प्यारे बच्चों, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर है सवाल। क्वेश्चन ऑफ फाइंड टू डिजिट नंबर इन विच सम ऑफ द डिजिट इज 7। एक टू डिजिट नंबर है जिसमें सम ऑफ द डिजिट इज 7 है। प्यारे बच्चों देखिए, जैसे मान ले जाए एक नंबर टू डिजिट, जैसे मान लेते हैं जैसे आपका टू डिजिट नंबर है 92। तो इनको क्या बोलते हैं? 9 and 2 आर द डिजिट्स। क्या 9 and 2 आर द डिजिट्स ऑफ द नंबर। टू कौन सी डिजिट है? यूनिट डिजिट है। ये कौन सी? टेंस है। ये बात याद रहनी चाहिए। तो बट अभी हमें नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मान लिया नंबर एक्स वाई है। नंबर इज एक्स वाई। वाई है यूनिट डिजिट, एक्स है टेंथ डिजिट। तो जैसे मैंने पहले बताया था, सिंपल इक्वेशन हम क्या कर रहे हैं? सिंपल कंडीशन का यूज करेंगे और उनको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले कंडीशन बोला क्या है कि सम ऑफ द डिजिट इज 7। तो एक्स और वाई का सम कितना जल्दी वाले प्यारे बच्चों? 7। देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि आपको कुछ नई चीजें बताऊं हर सेशन में। तो यहां इस क्वेश्चन के माध्यम से बड़ी खूबसूरत चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। कृपया सुनेगा दिल थाम के, देखिएगा। और एंड डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 5। खास चीज डिफरेंस। देखिए, जब भी दो नंबर के डिफरेंस के बारे में बात होती है, अगर मैं कह रहा हूं डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑफ अजय एंड विजय इज 50, अजय और विजय के मार्क्स का डिफरेंस 50 है, तो इससे हमें ये नहीं, देखो डिफरेंस का मतलब होता है ऑलवेज बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। अब इसमें यह नहीं पता चल रहा कि अजय के नंबर ज्यादा या विजय के। तो अजय के मार्क्स माइनस विजय के मार्क्स भी 50 हो सकते हैं, या विजय के मार्क्स माइनस अजय के मार्क्स भी 50 हो सकते हैं। तो डिफरेंस अपना में बड़ा खास वर्ड है। तो क्वेश्चन में जा रहा डिफरेंस बिटवीन डिजिट इज 5। तो एक्स और वाई का डिफरेंस 5 है। अब हमें यह नहीं पता कि एक्स बड़ा या वाई बड़ा, पहला केस। लेकिन केस नंबर 1, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो एक्स माइनस वाई। मैंने आपको अभी भी बताया कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। पहला केस लिया, अगर एक्स वाई से बड़ा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। या बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई एक्स से बड़ा हो, हमें क्या पता है। तो उस केस में लेंगे वाई माइनस एक्स बराबर 5। ये खूबसूरती थी इस क्वेश्चन की जो आपको बताना चाहता था इस क्वेश्चन के माध्यम से, कि डिफरेंस अपने में बड़ा खास वर्ड होता है। तो जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस बड़ा है, तो अगर आप श्योर ना हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो वो सारे केस ही लेने पड़ेंगे। तो यहां दो केस कंसीडर करने पड़े। अगर एक्स वाई से बड़ा हो तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, और अगर वाई एक्स से बड़ा तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू 5। बट एक्स और वाई का सम तो दोनों केस में बोलो कितना रहेगा? जल्दी बोलिए। 7 रहेगा। तो दोनों केसेस में सम ऑफ द डिजिट तो 7 ही है। तो दो केस बने, दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहला देखें, पहला केस, दोनों को ऐड कर दो, प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो कितना? 2x इक्वल टू 7 और 5 12। तो x आ गया प्यारे बच्चों 6। x अगर 6 है और x और y का सम 7 है प्यारे बच्चों, तो x 6 यहां पुट कर दो। तो y कितना आ गया जल्दी बोलो? 1। y कितना आ गया जल्दी बोलो? 1। तो इसका मतलब जो नंबर है एक्स वाई, जल्दी बोलो कितना? जल्दी बोलो प्यारे बच्चों। एक्स 6 और वाई 1, तो नंबर आ गया 61। नंबर कितना आ गया? 61। बट दूसरे केस को भी खंगालना होगा। अब पढ़ते दूसरे केस को। सम 7 है और वाई माइनस एक्स 5 है। अब दोनों सोल्व करो, या प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 2y इक्वल टू आ गया 12। अगर y 2y 12 तो y कितना होगा? 12/2। तो 12/2 कितना जल्दी बोले बच्चों? 6।
तो y 6 है तो y को 6 पुट कर दो यहां पर, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, यहां है यहां, तो अगर यहां पुट करते हैं y 6 तो x प्लस 6 इक्वल टू 7 है, तो x कितना आ जाएगा 1, x आ गया, बोलो किससे 1 आ गया। तो अब नंबर क्या है, जल्दी बोलिए, अब x कितना 1 है और जल्दी बोलो क्या है, और y कितना 6, अब नंबर है 16। तो यह आंसर क्या होगा, आंसर विल बी आइदर 61 और क्या, जल्दी बोलिए 16। ये खूबसूरती, ये इसका आंसर होगा। ये बात बच्चों याद रहनी चाहिए। तो यहां दो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है नंबर के लिए, कैन बी 61 और 16। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंस जो होता है डिजिट्स का है, किसी भी चीज का दो नंबर डिफरेंस का मतलब था बड़ा नंबर में छोटा नंबर। अगर आपको जानकारी ना हो कौन सा नंबर बड़ा है तो आपको दोनों केस ही लेने पड़ेंगे। हर क्वेश्चन मेंशन होता कि एक्स वाई से बिगर है, कि 10th डिजिट क्या है, यूनिट से बड़ी है, तो सिर्फ एक ही केस लेते हैं, फिर हमें एक केस लेने की जरूरत नहीं थी। इसी कड़ी में लेते हैं दूसरा सवाल, कृपया सुनिएगा दिल थाम के। तो प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल क्या है, इन ए 2 डिजिट नंबर द सम ऑफ द डिजिट इज 9। अगेन देखिए शुरुआत कर देते हैं बिल्कुल वैसे ही। मान लिया नंबर एक्स वाई है, अगर एक्स एंड वाई क्या बोलिए डिजिट्स है, और इनका सम बोलो कितना है, एक्स और वाई का सम कितना देगा प्यारे बच्चों 9। तो हम भी सम 9 कर देते हैं, हमारे घर से क्या गया। और देखिए अगली कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, देखिए अगली कंडीशन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर, मतलब एक्स और वाई को अगर रिवर्स कर दे, मतलब एक्स की जगह है वाई और वाई की जगह पर एक्स आए, तो हमने भी लिख दिया साहब वाई एक्स। उसे बोला एक्स और अगर डिजिट को रिवर्स कर दे, एक्स की जगह पर वाई आए और वाई की जगह पर एक्स आए, तो इससे क्या होगा, जो नंबर आएगा, नंबर जो अब आया इट इज डिक्रीज्ड बाय 45। अब जो नंबर है ये पहले वाले से 45 कम है, ये बोला जा रहा। देखिए पहली बात और एक बहुत ही सुंदर बात, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना भी चाह रहा था। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर है, सपोज कर लेते हैं 2 डिजिट नंबर है, सपोज कर लेते हैं 72, मान लिया मैंने ऐसे माना है, या चलो मान लेता 52। तो क्या इसे लिख पाऊंगा 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, इसी का बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। दोबारा बता रहा हूं, बोले नंबर आपका सपोज करो 52 है, तो इसे लिख पाऊंगा 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। हम क्या करते हैं 10 से डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, और यूनिट जो है यानी 2 उसको 1 से, फिर उनको जोड़ दिया, इसे बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जो मैंने क्लास 3 के अंदर पढ़ी थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो खास बात क्या, अगर एक्स वाई का नंबर है, वाई कौन सी बोलिए डिजिट है यूनिट, और एक्स कौन सी टेंस, तो क्या इसे मैं लिख पाऊंगा 10, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 से 10x, और y को किससे 1 से, यूनिट को किससे करते हैं 1 से, y इंटू 1 इज y, और इनको जोड़ देंगे, तो ये क्या हो गई इस नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपको पता चलेगा। तो इसका नंबर एक्स वाई है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 प्लस वाई, जैसे हमने 52 को लिखा 5 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। इसी कड़ी में वाई एक्स है, अगेन वही 10 को 10 यहां कौन सी वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और एक्स को 1 से, और फिर ये जोड़ देंगे, तो ये क्या है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। तो खास बात मैं आखिर ऐसा क्यों लिख रहा हूं, देखिए उसे बोला कि जब नंबर कोई डिजिट को रिवर्स कर दिया तो 45 कम हो गया, मतलब ये जो नंबर है, ये जो रिवर्स करने पर जो नंबर आया ये ओरिजिनल नंबर से 45 कम है, तो दिस माइनस दिस कितना 45, दिस माइनस दिस इज 45। खास बात है दिस माइनस दिस 45 होगा, क्योंकि ये नंबर बड़ा है, क्योंकि रिवर्स करने पर नंबर छोटा हो रहा, क्वेश्चन बोला जा रहा है। देखिए तो खास बात क्या, माइनस आपको अगर यहां पर अगर आप ऐसे करोगे एक्स वाई माइनस वाई एक्स, कोई फायदा नहीं होगा आपको। अगर नंबर को इक्वेशन फॉर्म में, अगर नंबर को इक्वेशन में यूज करना चाहते हो तो आपको नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी फायदा, तभी आप प्लस माइनस कर पाओगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये नंबर जो इससे 45, तो ये नंबर से 45 कम है, मतलब ये वाला नंबर से 45 ज्यादा, एक ही बात है। तो जो ओरिजिनल नंबर है कौन सा बोला 10x प्लस वाई, वो माइनस क्या बोलिए
जो उल्टा करने पर आया है नंबर डिजिट को, वो कितना 10y प्लस एक्स, ये 45। तो ये बता जा रहा है जब भी आप नंबर को इक्वेशन में लिखो तो ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं, आपको नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, चाहे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट है, वॉट एवर। ये खूबसूरती, इस बात को तभी आप कुछ, तभी तो सिंपल लीनियर बोले इक्वेशन बनेगी, तभी आप कुछ प्लस माइनस कर पाओगे, नहीं तो ऐसे लिखोगे एक्स वाई माइनस वाई एक्स, कोई इसका फायदा नहीं होगा। तो बच्चों 10x में क्या बोला, x देखो 10x है और यहां पर 12 माइनस, तो 10x माइनस x कितना जल्दी बोला 9x, पता है जो प्लस y माइनस 10y कितना जल्दी बोला माइनस 9y इक्वल टू 45। दोनों तरफ 9 से भाग कर दो, 9 से भाग कर दो रे बाबा, 9 से भाग करो रे, 9 से जब इसे भाग करोगे तो कितना बच गया x, कितना बच गया बोलो y, और 9 पंजे 45। तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन और ये थी प्यारे बच्चों क्या, फर्स्ट इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व कर लो, कितना देखिए आसान हो गया। तो दोनों सोल्व यहां कर लेते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है। लो x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये पहली इक्वेशन है, और बच्चों दूसरी कौन सी, x माइनस वाई जल्दी बोलो 5। अब दोनों को जोड़ दोगे तो प्लस वाई और माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इक्वल टू कितना जल्दी बोलिए 9 और 5 14, कितना हो गया 9 और 5 14, x कितना जल्दी बोलिए x से 14/2 7 आ गया, x 7 है प्यारे बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो x को 7 पुट करेंगे तो y कितना जल्दी बोलो 2 आएगा ऑब्वियसली, तभी तो 7 और 2 9 बनेंगे, तो y हो गया कितना जल्दी बोलिए 2। तो क्वेश्चन था फाइंड आउट द नंबर, तो नंबर क्या था xy ना, नंबर क्या xy है, तो जल्दी बोले नंबर क्या होगा, जल्दी बोले नंबर क्या होगा, xy का मतलब x कितना 7 और y है 2, तो आंसर इज 72। देखिए प्यारे बच्चों, खास बात इस क्वेश्चन के माध्यम से बोलो क्या पता चली, कि आप नंबर को जब भी क्वेश्चन में यूज करोगे तो नंबर मस्ट बी रिटन इन द एक्सपेक्टेड फॉर्म ऑल दोज। ये क्वेश्चन अगर ऑप्शन गिवन हो तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकता है, आपको इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं है। आओ देखिए कैसे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लिया जाए पहला ऑप्शन दे रखा 94, दूसरा मान लेता हूं से योर 84, तीसरा मान लेता हूं आपका 97 और फोर्थ इज 72। देखिए प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन को आप ऑप्शन से सॉल्व करने के लिए जाओगे तो आप चेक करो कौन से ऑप्शन से सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो बोलो पहली कंडीशन क्या, सम ऑफ द डिजिट जो है नंबर की 9 है, क्या यहां पर सम ऑफ द डिजिट बोली 9 है, तो ये तो ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें चेक करो सम ऑफ द डिजिट 9 है, बिल्कुल नहीं, यहां तो 8 और 4 12, तो ये भी आंसर नहीं। आपको दूसरी कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है, जब पहले सेटिस्फाइड नहीं हो रही दूसरी हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी क्वेश्चन को ऑप्शन सोल्व करते हैं तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिससे सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। क्या इसमें सम ऑफ द डिजिट 9 है? नहीं है, इसमें 9 है। अब चूंकि कोई वैसे, हालांकि जब 3 ऑप्शन ये नहीं तो चौथा अपने आप ही आंसर होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो नो नीड टू सोल्व अगर कुछ इस टाइप का ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखे हैं तो। उम्मीद है कि आपको दोनों अप्रोच बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछला भी अच्छी तरीके से रिवाइज किया होगा, और अब की बार से आपको लगातार सेशन मिलेंगे, बीच में थोड़ा ब्रेक हो गया, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, तो इसलिए कुछ दिन में जरा गायब था, बट अब आपको लगातार मैं देखने को मिलूंगा। तो फिलहाल सेशन बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद।